चौथी शताब्दी सी में, जब यूरोप के जीत के किस्से अब भी दुनिया में गूंज भी नहीं रहे थे, तब प्राचीन भारत में एक ऐसा महान सम्राट उभरा जिसे लोग इंडिया का नेपोलियन कहते हैं। मिलिए समुद्रगुप्त से, एक ऐसे वीर विजेता से जिसके जीत ने भारत के इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। समुद्रगुप्त का जन्म लगभग 335 सी के आसपास हुआ था। वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे। पुराने लेखों के हिसाब से समुद्रगुप्त एक महान योजनाकार, स्ट्रैटेजिस्ट, एक शानदार कवि और एक बढ़िया संगीतकार थे। ये सब क्वालिटीज एक ही राजा में मिलना बहुत ही रेयर था। छोटी उम्र से ही उनमें राजनीति, कला और युद्ध की जबरदस्त समझ थी। पिताजी के बाद राजगद्दी संभालते ही समुद्रगुप्त ने अपना मिलिट्री ब्रिलियंस दिखाना शुरू कर दिया। उनकी सोच बड़ी थी और इरादे मजबूत। इलाहाबाद के प्रसिद्ध स्तंभ पर उनके राजकवि हरिशण ने जो लेख लिखा है, उसमें उनकी जीत की कहानियां लिखी हैं, जो दिखाता है कि उनका मिशन था भारत को एकता में जोड़ना। समुद्रगुप्त ने जो युद्ध किया वो इतिहास में अद्भुत माना जाता है। उन्होंने उत्तर और मध्य भारत के कई राजाओं को हराकर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, पर एक सामान्य जीतने वाले की तरह नहीं। उन्होंने हारे हुए राजाओं को वापस उनकी गद्दी दे दी, लेकिन अब वो गुप्त सम्राट के वसील या मित्र राज्य बन गए। उनका साम्राज्य बंगाल से लेकर पंजाब के किनारे तक और हिमालय के नीचे से लेकर दक्कन तक फैला था। समुद्रगुप्त की छवि सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। श्रीलंका जैसे दूर के देशों से लोग उनके दरबार में दोस्ती और समझौता करने आए। उनका डिप्लोमेटिक टैलेंट उनके साम्राज्य को एक इंटरनेशनल प्रेस्टीज बनाता गया। समुद्रगुप्त सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो कला, संगीत और साहित्य के भी बड़े चाहने वाले थे। उनका दरबार एक कल्चरल हब था, जहां कवि, विद्वान और संगीतकार जीत के जीत फलते थे। खुद समुद्रगुप्त वीणा बजाने में एक्सपर्ट थे, जो दिखाता है कि उनका जीवन सेना और संगीत का परफेक्ट बैलेंस था। समुद्रगुप्त के राज में भारत ने आर्थिक समृद्धि का एक नया चरण देखा। उनके दौरान जो सिक्के बनाए गए वो शुद्ध सोने के होते थे, जो दिखाता है कि साम्राज्य कितना धनवान था। व्यापार के नए रास्ते बने और भारत का गोल्डन एज शुरू हुआ। अपने हिंदू धर्म के बावजूद समुद्रगुप्त ने अन्य धर्मों को भी पूरा सम्मान दिया। जैन, बौद्ध और अन्य समुदाय भी उनके राज में खुलेपन और शांति से जीते थे। उनका राज्य एकता और डाइवर्सिटी का परफेक्ट उदाहरण था, जिसका असर कई पीढ़ियों तक रहा। समुद्रगुप्त के युद्ध और राजनीति के काम ने गुप्त साम्राज्य को एक मजबूत नींव दी। इसी ने गोल्डन एज ऑफ इंडिया का रास्ता बनाया, जिसमें साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, साहित्य और दर्शन में भारत ने दुनिया को चौंकाया। आज समुद्रगुप्त को सिर्फ एक जीतने वाले राजा के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक विजनरी लीडर के रूप में याद किया जाता है, जिसने भारत को एकता, समृद्धि और कला की तरफ ले जाने का रास्ता दिया। नेपोलियन जैसे कई सालों बाद आए थे, पर समुद्रगुप्त ने उससे पहले ही अपनी विजय और विजन से इतिहास रचा था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी एक ऐसी विरासत छोड़ना जो भारत को कभी नहीं भूलती। एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत। आपको समुद्रगुप्त के जीवन का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा हैरान कर गया? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक भारत के इतिहास के और छुपे हुए राज्य पहुंचते रहें।